Hello student, hope you all are doing well. So again I'm here with a very interesting topic, and the topic is advanced structure for spoken English. Okay, so I'm going to share some advanced structure with you, and through that structure you'll able to speak like a native speaker. Okay, so let's get started. So my first structure is fond of. Okay, so fond of क्या है? Okay, fond of का मतलब होता है शौकीन होना किसी चीज का या फिर किसी चीज को पसंद करना. Okay, so whenever we use fond of in a sentence, it shows that you are liking that thing or you are affectionate of that thing. Okay, तो मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूं इन इंग्लिश. द फ्रेज फॉन्ड ऑफ इज यूज टू एक्सप्रेस अ लाइकिंग और अफेक्शन फॉर समवन और समथिंग. ओके, किसी चीज के लिए या किसी लोगों के लिए. ओके, इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, जो भी लगाना वो लगाएं, प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, आइए कुछ एग्जांपल्स चेक कर लेते हैं. मुझे किताबें पढ़ना पसंद है. ओके, सो इसे बनाएंगे आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स. उसे मिठाई खाना पसंद है. शी इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट्स. वे गाने सुनने के शौकीन हैं. ओके, दे आर फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक. मेरी बहन को कुत्ते पालना पसंद है. माई सिस्टर इज फॉन्ड ऑफ कीपिंग डॉग्स एज पेट्स. बच्चों को खेलना कूदना पसंद है. Children are fond of playing and jumping around. Okay, so ये हमारा पहला स्ट्रक्चर है. आइए लेट्स मूव टू द सेकेंड स्ट्रक्चर विच इज नॉट फॉन्ड ऑफ. मतलब कि आप इस चीज के शौकीन नहीं हैं, आपको वो चीज या वो लोग पसंद नहीं है. ओके, the phrase not fond of is used to express a disliking for someone or something. Okay, इसका जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट इज एम आर, यूजुअली दूसरों के सेंस में भी बोल सकते हैं, तो इज एम आर प्लस नॉट फॉन्ड ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, तो एग्जाम्पल इसका चेक करते हैं. मुझे तेज संगीत सुनना, मुझे तेज गाना सुनना पसंद नहीं है. आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक. उसे मसालेदार खाना पसंद नहीं है. शी इज नॉट फॉन्ड ऑफ स्पाइसी फूड. मेरे दोस्त को फिल्में देखना पसंद नहीं है. माई फ्रेंड इज नॉट फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज. एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जब आप फॉन्ड ऑफ लगाएंगे उसके बाद अगर आप वर्ब यूज करते हैं तो आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करनी होगी. ये दोनों ही केस में, फॉन्ड ऑफ के लिए भी और नॉट फॉन्ड ऑफ के लिए भी. ओके, बच्चों को पढ़ाई करना पसंद नहीं है. चिल्ड्रन आर नॉट फॉन्ड ऑफ स्टडीइंग. हमें देर रात तक जागना पसंद नहीं है. वी आर नॉट फॉन्ड ऑफ स्टेइंग अप लेट एट नाइट. हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो काफी इंटरेस्टिंग है, एंड वो स्ट्रक्चर है एट द मोस्ट. मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा. ओके, whenever we are saying at the most, whenever we are using at the most in a sentence, so उसका मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा. Okay, the phrase at the most is used to indicate the maximum limit or estimate of something. इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस जो एक्शन आपको करना होगा वो बताएंगे, फिर at the most लगाएंगे, देन लिमिट बताएंगे. ओके, मुझे इसे ख़त्म करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा. ओके, किसी काम की बात हो रही है. It will take me at the most an hour to finish this. इस कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग बैठ सकते हैं. This room can accommodate at the most 10 people. ट्रेन ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में आ जाएगी. The train will arrive at the most in 5 minutes. हमने इस काम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपए खर्च किए हैं. We spend at the most 1000 rupees for this task. वह ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में वापस आ जाएगा. He will return at the most in 2 days. So ये हमारा थर्ड स्ट्रक्चर था. चौथा स्ट्रक्चर है in the meantime. In the meantime का मतलब होता है इस बीच, इसी बीच कहते हैं ना, इसी बीच. तो इस बीच बोले, इसी बीच बोले. ओके, द फ्रेज इन द मीन इज यूज टू रिफर टू द पीरियड बिटवीन 2 इवेंट और एक्शन. कोई 2 इवेंट के लिए या फिर 2 एक्शन के बीच, इसी बीच ये हुआ. ओके, तो एक एक्शन आप बताएंगे, फिर उसके बाद इसी बीच फिर दूसरा एक्शन. ओके, तो स्ट्रक्चर इसका होगा कि पहला तो आपको स्टेटमेंट 1 या एक्शन 1 बताना होगा, फिर इन द मीन टाइम, फिर एक्शन 2. ओके,
एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। डॉक्टर आने वाले हैं, इस बीच तुम थोड़ा आराम कर लो। ओके, द डॉक्टर इज ऑन द वे, इन द मीन टाइम टेक सम रेस्ट। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है, ट्रेन देर से आएगी, इस बीच हम कुछ खा लेते हैं। द ट्रेन विल बी लेट, इन द मीन टाइम लेट्स ग्रैब समथिंग टू ईट। हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस है, परीक्षा का समय आ रहा है, इस बीच तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। द एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, इन द मीन टाइम यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है, नई कार आने तक इसी बीच पुरानी कार का इस्तेमाल करेंगे। ओके, until the new car arrives, in the meantime we'll use the old one। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है, बारिश रुकने का इंतजार करते हैं, इस बीच हम चाय पीते हैं। लेट्स वेट फॉर द रेन टू स्टॉप, इन द मीन टाइम लेट्स हैव सम टी। तो ये तो हमारा हो गया आज का 4 स्ट्रक्चर मैंने आपको करवाए हैं। आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ लॉन्ग वीडियो, सो आई एम गोइंग टू स्टॉप इट हियर नाउ। Okay, so I'm going to end this video, and in the next video I'll definitely share you again 4 or 5 new advanced structure. Thank you for watching, and if you really like this video, please hit the like button, share it and subscribe it. Bye bye.